हेलो दोस्तों, भारत सरकार ने महंगाई को थामने के लिए गेहूं, आटे और चीनी के बाद अब चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई निर्यातक अपना उत्पाद देश के बाहर भेजना चाहता है तो उसे 20% ज़्यादा टैक्स का भुगतान करना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये कदम क्यों उठा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि उत्पादन में वह चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भारत कुल वैश्विक निर्यात का 40% शिपमेंट अकेले करता है। उसके पास चावल का पर्याप्त भंडार भी है और घरेलू बाजार में अभी चावल की कीमत करीब 5 साल के निचले स्तर पर चल रही है। इतनी सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार को चावल निर्यात पर बैन लगाना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर एक बार फिर महंगाई बन रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस फैसले की वजह क्या है। दोस्तों, मौसम विभाग के आंकड़े देखते हुए इस साल देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में प्री मानसून और मानसून की बारिश काफी कम रही है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे चावल उत्पादक राज्यों में औसत से भी 25% कम बारिश हुई। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि खरीफ के चालू सत्र में देश का धान बुआई का रकबा 5.62% घट गया है और इस बार सिर्फ 383.99 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई। बारिश कम होने से एक तो रकबा पहले ही घट गया है, ऊपर से पैदावार में भी गिरावट की आशंका है। ऐसे में सरकार को चिंता है कि आने वाले समय में घरेलू खपत के कारण चावल का संकट ना पैदा हो जाए। दूसरी ओर खुदरा महंगाई की दर कई महीनों से लगातार 6% के ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में इसके कंफर्ट जोन में आने की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि बढ़ती महंगाई खाने पीने की वस्तुओं का बोझ बढ़ा सकती है और भारत में चावल की खपत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लिहाजा चावल के दाम बढ़ने से रोकने के लिए भी निर्यात पर काबू पाने का कदम उठाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि धान का बुआई घटने के साथ कम बारिश की वजह से भी पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाढ़ की वजह से इस खरीद सीजन में चावल पैदावार 10 से 15% घट सकती है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो पिछले साल जितनी ही पैदावार की संभावना होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि निर्यात पर बैन जरूरी क्यों हो गया है। दोस्तों, अगर पिछली साल जितनी ही पैदावार रहती है तो 2022-23 में चावल का उत्पादन 11.18 करोड़ टन रहेगा। अगर इसमें 10% की गिरावट आई तो उत्पादन 10.06 करोड़ टन होगा और अगर 15% की गिरावट आई तो 9.5 करोड़ टन चावल की ही पैदावार हो सकेगी। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि 2022-23 में भारत में चावल की कुल खपत 10.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पैदावार उससे कम होने की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इसका क्या असर हो रहा है। दोस्तों, भारत के चावल निर्यात पर रोक लगाने का सबसे ज्यादा असर पड़ोसी और एशियाई देशों पर होगा। दरअसल दुनिया में कुल चावल उत्पादन में एशियाई देशों की हिस्सेदारी भी 90% है और उसकी खपत भी 90% है। चावल निर्यातक संगठन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव का कहना है कि चावल की जिस वैरायटी पर सरकार ने शुल्क लगाया है उसकी कुल निर्यात में 60% हिस्सेदारी है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में चावल की कमी और उसकी कीमतें बढ़ना तय है। उन्होंने बताया कि अभी ग्लोबल मार्केट में चावल का रेट $350 प्रति टन है, जो बढ़कर $400 पहुंच सकता है। दोस्तों, राव ने कहा कि सरकार से मौजूदा ऑर्डर को क्लियर करने की अनुमति देने की अपील करेंगे। भारतीय निर्यातकों के पास अभी करीब 20 लाख टन चावल निर्यात के ऑर्डर पेंडिंग है, जिनका शिपमेंट नहीं किया जा सका है। सरकार से इस शिपमेंट की अनुमति देने की गुजारिश की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तो पहले से ऑर्डर हो चुके गेहूं के बाद में भी शिपमेंट की मंजूरी मिली थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें साफ नजर आ रहा है कि शॉपिंग मॉल में चावल की लूट मच गई है। भारतीय कई बोरी चावल खरीदकर घर ले जा रहे हैं। इसी के चलते अमेरिका में बासमती की कीमतें दुगुनी हो गई हैं। चावल निर्यात बंद करने के बाद अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वो चावल का स्टॉक करने के लिए दौड़ पड़े हैं। अमेरिका की दुकानों पर भारतीय सोना मसूरी चावल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। कुछ दिनों पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत सरकार चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक
लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।